सोचो, एक ऐसी हस्ती जो अप्सरा जैसी खूबसूरत लेकिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक। ये है दोस्तों विषकन्या, प्राचीन भारत की जहरीली कन्या। उसकी खूबसूरती एक मायाजाल, एक खतरनाक राज छुपाती है, उसका स्पर्श ही जहर। विषकन्या की कहानी रहस्य, मोह और खतरे का जाल है। सदियों से ये कहानी धीमी आवाज में सुनाई जाती रही है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसका वजूद एक सवाल है, जिसकी शक्तियों का सम्मान भी होता है और डर भी लगता है। मिथकों और कहानियों की दुनिया में विषकन्या सबसे अलग है, एक रहस्यमयी शख्सियत जो आज भी लोगों को हैरान और डराती है। आओ मेरे साथ इस प्राचीन कहानी की गहराई में उतरे, विषकन्या के राज और उसके आकर्षण को जाने। विषकन्या की कहानी का इतिहास समय के अंधेरे में खो गया है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों और लोक कथाओं में गहरी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानियां लगभग 2000 साल पहले महाभारत जैसे महान महाकाव्यों के समय की है। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में विषकन्याओं के निर्माण और उद्देश्य की झलक मिलती है। उन्हें अक्सर राजनीतिक साजिश और युद्ध के लिए बनाए गए हथियार के रूप में दिखाया गया है। कहा जाता है कि अनाथ या निचली जातियों की युवा लड़कियों को इस बदलाव के लिए चुना जाता था। ये प्रक्रिया उतनी ही जटिल थी जितनी भयानक, जिसमें वर्षों तक जहर का एक खास खुराक दिया जाता था। हर गुजरते दिन के साथ जहर उनके शरीर में रच बस जाता था, उनके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता था। इससे वे घातक हथियारों में बदल जाती थीं। उनकी सुंदरता सिर्फ उनके अंदर के खतरे का मुखौटा होती थी। विषकन्या की कहानी साजिश और मोह की कहानियों से जुड़ी है। उनकी खूबसूरती उनके शरीर में बहते जहर से और भी बढ़ जाती थी और कहा जाता था कि वो इतनी बेमिसाल थी कि सबसे कठोर लोगों के दिलों को भी मोह लेती थी। विषकन्या से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विषकन्या अमृता की है। चाणक्य द्वारा सम्राट को उपहार में दी गई अमृता का उद्देश्य उसका पतन था। हालांकि चाणक्य की योजना उलटी पड़ गई जब चंद्रगुप्त को धोखे का पता चल गया और उसने अपने दुश्मनों को मात दे दी। एक और लोकप्रिय कहानी एक राजा की है जो एक खूबसूरत महिला पर मोहित हो गया और उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वो एक विषकन्या है। उसका प्यार उसे तब तक खतरे से अंधा बनाए रखा जब तक बहुत देर नहीं हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां विषकन्या के दोहरे स्वभाव को उजागर करती है। आकर्षक लेकिन घातक, मोहक लेकिन खतरनाक। जहर और शक्ति, विषकन्या का ड्युअलिटी। विषकन्या एक आकर्षक द्वैत का प्रतीक है, सुंदरता और खतरे, नजाकत और घातकता का मिश्रण। उसका अस्तित्व ही एक विरोधाभास है, जहर की मदहोश करने वाली शक्ति का प्रमाण। वह एक शिकार भी है और एक हथियार भी, पुरुषों द्वारा खेले जाने वाले सत्ता के खेल में एक मोहरा। एक तरफ विषकन्या निषिद्ध के आकर्षण, अज्ञात की मोहक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी सुंदरता उसके भीतर के जहर से बढ़ी हुई एक मोहक गीत है जो अनजान लोगों को उनके विनाश की ओर खींचती है। फिर भी दूसरी तरफ वह भेद्यता और शोषण का प्रतीक है, सत्ता की खोज में इस्तेमाल और त्याग दी गई एक दुखद शख्सियत। विषकन्या का अस्तित्व सत्ता, नियंत्रण और महिलाओं के वस्तुकरण के बारे में असहज सवाल उठाता है। क्या वे साजिश के खेल में स्वेच्छा से भाग लेती थीं, या वे परिस्थितियों की शिकार थीं, एक ऐसे जीवन में मजबूर थीं जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना? कहानी हमें इन सवालों से जूझने के लिए छोड़ देती है, कोई आसान जवाब नहीं देती। हकीकत में झलक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। विषकन्या एक पौराणिक शख्सियत ही सही, लेकिन उसकी कहानी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये कहानियां उस समय की हैं जब जहर सिर्फ एक घातक पदार्थ नहीं था, बल्कि राजनीतिक चाल और युद्ध का एक साधन भी था। प्राचीन भारत में जहर का इस्तेमाल एक जटिल घटना थी। इससे डरते थे, इसका सम्मान करते थे और इसका बारीकी से अध्ययन करते थे। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ, जो राजनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जहरों के वर्गीकरण और उपयोग के लिए पूरे अध्याय समर्पित करते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज में जहरों की परिष्कृत समझ और रणनीतिक तैनाती पर प्रकाश डालते हैं। विषकन्या का अस्तित्व, चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, प्राचीन भारत में जहर को लेकर चिंताओं और आकर्षण को रेखांकित करता है। वह इस घातक कला की मोहक शक्ति का प्रतीक है
नष्ट करने और नियंत्रित करने की इसकी क्षमता का प्रमाण। पर्दे के पीछे आधुनिक कल्पना में विषकन्याएं। विषकन्या की कहानी भले ही प्राचीन काल में हो, लेकिन आधुनिक कल्पना को आज भी मोहित करती है। उसने समय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर लिया है। साहित्य, फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, अक्सर आधुनिक व्याख्याओं और मोड़ के साथ। समकालीन लेखकों ने विषकन्या की फिर से कल्पना की है। महिला एजेंसी, सशक्तिकरण और नैतिकता की जटिलताओं के विषयों की खोज की है। इन आधुनिक रूपांतरणों में विषकन्या को अक्सर एक अधिक सूक्ष्म चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पारंपरिक शिकार कथा को चुनौती देती है और अपनी एजेंसी का दावा करती है। विषकन्या के प्रति स्थायी आकर्षण खतरनाक और अज्ञात के प्रति हमारे निरंतर आकर्षण को दर्शाता है। वह सुंदरता, खतरे और रहस्य के एक मनोरम मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, एक शक्तिशाली संयोजन जो साजिश और प्रेरणा देता रहता है। कालातीत आकर्षण, विषकन्या का स्थायी रहस्य। विषकन्या की कहानी सदियों पुरानी होने के बावजूद हमें अपने में बांधे रखती है। समय के साथ फुसफुसाई उसकी कहानी मिथक की स्थायी शक्ति और हमारे सबसे गहरे भय और आकर्षण को प्रतिबिंबित करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। विषकन्या मानव स्वभाव के द्वैत का प्रतीक है। खतरे की भयावह वास्तविकता के साथ जुड़ी सुंदरता का नशीला आकर्षण। वह एक अनुस्मारक है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और दिखावे धोखा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, विषकन्या की कहानी कहानियों की शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारे साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, हमारे साझा अतीत की झलक पेश करती हैं और हमारी कल्पनाओं को हवा देती है। विषकन्या एक मनोरम रहस्य, मंत्रमुग्ध और साजिश करती रहती है। उसका रहस्य समय की तरह ही कालातीत है।